गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारे फैराडे की फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था और फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। ठीक है, फैराडे का सेकंड लॉ। देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि बेटा जब कोई स्टडी करंट क्या होता है डिफरेंट सेल के अंदर से पास होता है। कहता है कि जब कोई स्टडी करंट क्या होगा, पास होगा किसके अंदर से, डिफरेंट सेल के अंदर से। ठीक है, जब कोई स्टडी करंट क्या होगा किसी भी डिफरेंट सेल्स के अंदर पास होगा जो कनेक्टेड है किसमें, आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो किस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, जो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या कहता है, देन वेट ऑफ डिपॉजिट, वेट ऑफ डिपॉजिट और liberated substance at any electrode is directly proportional to equivalent mass of that electrode। देखो कुछ वैसा है फर्स्ट लॉ की तरह। फर्स्ट लॉ में क्या था, मास ऑफ डिपॉजिट और लिबरेटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि वेट ऑफ द डिपॉजिट या लिबरेटेड सब्सटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। कब, जब कोई भी स्टडी करंट पास होगा किसके अंदर से भाई, डिफरेंट सेल्स के अंदर से जो किस में कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। मान लीजिए देखो वेट ऑफ कॉपर है, वेट ऑफ कॉपर या लिबरेटेड सब्सटेंस, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई, इसके इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, वेट ऑफ जिंक है भाई, मान लीजिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। तो देखिए इसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके इक्विवेलेंट वेट के रहेगा। दूसरे इलेक्ट्रोड हो गया उसका वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये कौन कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है। ये कौन कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ कहता है। फैराडे का सेकंड लॉ यही कहता है कि जब कोई स्टडी करंट पास होता है किसके अंदर से, डिफरेंट सेल्स के अंदर से जो कनेक्टेड होती हैं आपकी सीरीज में, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है सीरीज में, तो उसका जो वेट ऑफ लिबरेटेड या डिपॉजिट सब्सटेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, तो ये आपका आता है फैराडे का सेकंड लॉ। देखो इसमें क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछता है, कहता है कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा आएगा कि भाई 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके पास, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ए बी सी, जिसके अंदर सॉल्यूशन है, ए के अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, बी के अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन है, सी के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है और उनके अंदर एक स्टडी करंट पास होता है कितना, 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर स्टडी करंट उनके अंदर से पास होता है। ठीक है, through them until 1.5 gram of Ag, 1.5 gram of Ag was deposit at cathode of cell B। सेल B के कैथोड पे डिपॉजिट कितना होता है, 1.45 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट होता है। ठीक है, हाउ रेंज ऑफ करंट फ्लो, करंट की रेंज क्या होगी, व्हाट मास ऑफ कॉपर, जिंक और कॉपर का मास कितना होगा जो डिपॉजिट होगा, कॉपर का 63.5, Ag का 108 और Zn का 65.3, ये इनके एटॉमिक मास होगा। ठीक है, देखो 3 सेल हो गए हमारे पास, मतलब एक सेल ये, दूसरी सेल ये, तीसरी सेल
ये आपकी सेल ए, ये आपकी सेल बी, ये आपकी सेल सी। इसमें एक इलेक्ट्रोड, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें फिर एक इलेक्ट्रोड, इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड, इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड, इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया। इस एंड को पॉजिटिव एंड, इस एंड को नेगेटिव एंड। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को बैटरी से जोड़ दें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हमने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब इनको ऐसे जोड़ देंगे और इनको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये सेल ए, ये सेल बी, ये सेल सी। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? AgNO3 का सॉल्यूशन है। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, इसने ये कहा कि until 1.5 ग्राम ऑफ Ag was deposited at cathode इन सेल बी की Ag है ना, वो कितना 1.45 डिपोजिट हो जाता है कैथोड एंड पे। तो कितना करंट और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का मास क्या होगा? तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इन सेल बी। देखो इन सेल बी की बात करेंगे ना, तो सेल बी में क्या है? AgNO3 है, टूटेगा तो कितना? Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो मतलब क्या हो गया कि भाई Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? Ag बनेगा। कितना करंट की रिक्वायरमेंट पड़ी? 1 फैराडे की, मतलब 1 फैराडे की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। Ag का कितना होता है एटॉमिक मास? 108 ग्राम होता है या नहीं होता? ठीक है, 108 ग्राम होता है या नहीं होता? तो आपको क्या करना है कि 108 ग्राम, तो अब इसको क्या लिखोगे? 108 ग्राम जो होता है वो डिपॉजिट होता है किसके लिए? 1 फैराडे के लिए, ठीक है। 1 फैराडे के लिए होता है। 1 ग्राम जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा? 1 फैराडे अपॉन में 108। देखो एज डिपॉजिट कितना हो रहा था भाई? 1.45 ग्राम। तो 1.45 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 1 फैराडे अपॉन में 108 इंटू में 1.45, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो भाई कितना आ जाएगा? 1295.6 कूलम आ जाएगा, ठीक है। 1 फैराडे बराबर होता है 19,500, ठीक है। 96,500, सॉरी 96,500, 19,000 नहीं, 96,500 कूलम 1 फैराडे के बराबर होता है। 96,500 कूलम। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? डिपॉजिट वाला आ जाएगा। अब बोल रहा था भाई कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, तो टाइम कैसे निकालोगे? देखो क्वांटिटी क्या होती है? I इंटू में टी होती है। क्वांटिटी क्या होती है? I इंटू में टी होती है। क्वांटिटी हमने निकाल ली 1295, 1295 पॉइंट कितनी है? 6। करंट 1.5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। टाइम हमें निकालना है, टी इधर आएगा, ये इसके नीचे आएगा, कैंसिल होकर टाइम आपका सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो फर्स्ट सेल के अंदर आप इस तरीके से निकाल लोगे। क्लियर हुआ ना ये? देखो इसके साथ साथ अब दूसरी सेल की बात करेंगे, तो दूसरी सेल लिखेंगे इन सेल ए। सेल ए किसकी थी भाई? जिंक सल्फेट की, ठीक है, यही थी। तो जिंक सल्फेट मोल्टन स्टेट में आपने बताया था टूटेगा किसमें? Zn2 पॉजिटिव में। Zn2 पॉजिटिव से क्या बनेगा? Zn बनेगा। कितने करंट की रिक्वायरमेंट पड़ी? 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट पड़ी। इसका मास कितना था? 65.3 ग्राम। तो वही लिख दोगे क्या कि भाई 2 फैराडे डिपॉजिट होता है, 2 फैराडे डिपॉजिट 65.3 ग्राम। 1 फैराडे डिपॉजिट होगा कितना? बताओ। 1 फैराडे 65.3 अपॉन में 2 फैराडे।
कितने का पूछ रहा था भाई, वो आया कितना था अपना 1295.6 कूलाम। तो भाई हम इसको फैराडे को कूलाम में भी बना सकते हैं ना। तो एक फैराडे कितना होता है 96,500, तो इसको 1 इंटू में 96,500 भी लिख सकते हो, 2 इंटू में 96,500 भी लिख सकते हो। क्लियर। तो अब कितने का पूछ रहा है 1295 कूलाम का पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा 6.3, 2 इंटू में 96,500, और कितने का पूछ रहा था 1295.6 कूलाम। तो ये जो कैंसिल होकर किस में आ जाएगा, कूलाम में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.438 ग्राम। क्लियर। अब तीसरी सेल की बात करेंगे, इन सेल सी किसकी थी भाई, कॉपर सल्फेट की थी। तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी ऐसा ही होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा कॉपर का मास कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 63.5 फैराडे। रिक्वायरमेंट 2 फैराडे की, 2 फैराडे मतलब 2 इंटू में 96,500 डिपॉजिट होता है भाई कितने के लिए, 63.5 के लिए, ग्राम के लिए होता है कि नहीं होता। अब कहता है कि 1 फैराडे मतलब 1 फैराडे मतलब एक डिपॉजिट होगा, वो किसके लिए, एंड अपॉन में 2 इंटू में 96,500। पूछ कितने का रहा है 1295.6 कूलाम्स के लिए पूछ रहा है, तो 63.5 अपॉन में 2.96,500 गुणा में 1295.6। जब इसको सोल्व कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा 0.426 ग्राम आंसर आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट सेल के लिए क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। सेल ए के लिए अलग, सेल बी के लिए अलग, और सेल सी के लिए अलग। तो इस बेस्ड के न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। तो एक बार बुक से इनके न्यूमेरिकल करके देख लेना, फैराडे के फर्स्ट लॉ के और फैराडे के सेकंड लॉ के, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।